ऑफिस नया, लोग नए, जगह नई, पीजी नया, अच्छा लग रहा है, सब कुछ नया एक्सपीरियंस है बिल्कुल। ये मेरी लाइफ का न्यू फेज है सच में। सो हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल और कैसे आप सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो मैं आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम के बाद शूट कर रही हूँ। इट्स बीइंग 3 वीक्स मैंने कुछ शूट नहीं किया है। और एक्चुअली आप लोगों को याद होगा लास्ट के 2 वीक्स में मैं बता रही थी कि मैं कुछ पैकिंग कर रही थी, मैं बता रही थी कहीं मुझे जाना है। सो इट्स लाइक तो मैं आ चुकी हूँ नोएडा। आई गॉट अ जॉब हियर एंड एक्चुअली ऐसा कोई प्लान था नहीं यहाँ पे आने का, बट मैंने 1 मंथ पहले एक इंटरव्यू दिया था। सो वो मैंने क्रैक कर लिया था और उसका ऑफ़र लेटर मुझे 1 मंथ के बाद आया है, ठीक है। इसीलिए मैंने किसी को बीच में बताया नहीं था कि मैंने कहा पता नहीं यार होगा भी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया था। सो आई थॉट कि अभी रुक जाते हैं, जब ज्वाइन कर लेंगे तब बताएंगे। उसके बाद से क्या हुआ, 9 आवर्स की शिफ्ट है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता ज़रा भी कि कुछ भी शूट करूँ। तो आज ऑफिस में ऑफ था, तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा डे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा चलो कुछ शूट कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। सो आज मैं आपको पूरा पीजी का टूर कराऊंगी, मैं जहाँ पे रहती हूँ, क्या खाती हूँ, यहाँ पे कैसे क्या है, यहाँ पे मेस है, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे। ये है हमारा पीजी एंड बगल में है पेटल्स स्कूल। ये है वो लोकेलिटी, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार ये। अब मैं चलती हूँ इसके अंदर, आपको पूरा दिखाऊंगी यहाँ पे कैसे क्या है, ठीक है। सो यहाँ से मैं करती हूँ एंटर एंड ये कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और फिर मैं यहाँ आ चुकी हूँ किचन में एंड ये है भैया क्या बन रहा है। आलू शिमला बन रहा है। पहले हेलो करिए। हेलो आलू शिमला। ये है राजू भैया, ये देखो कितने आलू काट दिए, अरे बाप रे बाप। क्या बना रहे हैं। ये जो छोटी सी विंडो है यहाँ से हम लोगों को ये खाना देते हैं। और ये है किचन। तो अभी क्या बना रहे हैं ये बताइए। आलू शिमला दाल रोटी चावल। कितने देर में बन जाएगा, कितनी देर तक। 7 बजे तक। हाँ 7 बजे तक। हेलो भैया, ठीक हूँ। आपको पता है आज मैंने कुछ खाया नहीं है। हेलो करिए पहले इस पे। ये भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ये ब्लॉग है ब्लॉग। सो ये भैया इतने अच्छे हैं। ये एक दिन इन्होंने मेरे लिए 11 बजे रात को मैगी बनाई थी, है ना भैया, है। एक दिन चाय बनाई थी, हाँ, तो अंकल को पता ही नहीं है। सो ये है हमारी लिफ्ट, जो कि बस देखने के लिए चलती नहीं है। और हम लोग रहते हैं 3rd फ्लोर में, तो हम लोग को ये पैरों का इस्तेमाल करते हुए 3rd फ्लोर चढ़ना होता है। सो ये हमारी बालकनी एरिया है और सेम मतलब बहुत बड़ी सी बालकनी है ये प्रॉपर। एंड इसी के जस्ट सामने मेट्रो स्टेशन है, ये देखो मेट्रो जा रही है। सो यहाँ मेट्रो भी हर 5 मिनट में जाती रहती है। इसी मेट्रो मतलब ये एक्वा लाइन है, इसी से मैं भी जाती हूँ। और सीरियसली यहाँ पे शाम को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने दिन को शूट किया है। और इसके जस्ट बगल में एक और बालकनी है सेम साइज़ की, काफ़ी बड़ी बालकनी है यहाँ पर। ऊपर ये टेरेस है और इसी के आगे जस्ट ये सेम साइज़ की बालकनी एक ये भी थी। सो काफ़ी खुला खुला है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता है। सो अब चलती हूँ रूम की तरफ, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये है मेरा रूम एंड इसके सामने का व्यू ये है। पता है ये रात में इतना सुंदर लगता है, पूरी लाइटिंग चल रही होती है, बहुत प्यारा लगता है। और एक बालकनी उधर है और फिर इधर से वाली तो दिखाई आपको, एक इधर से है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ अपने रूम के अंदर। सो दिस इज़ माई रूम एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत जो टाइम मिला उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसे लगा रखी है। बाकी तो कुछ टाइम अभी मिला ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही जो मिला तो मैंने उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें बना करके इसमें यहाँ पे वॉल वगैरह पे लगा दी। ये छोटू सा रूम है एंड ये टेबल वगैरह दिया हुआ है और ये मिनी किचन दिया हुआ है जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। इसका मेनली अभी यूज़ केवल बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए हो रहा है, यहाँ कुछ बनाने का तो ऑप्शन है नहीं। और ये मिनी मिरर दिया हुआ है
एंड ये रहा हमारा एसी। थक हार के एसी के सामने आके हम लोग खड़े हो जाते हैं, लाइक बस इसी के सामने आके रिलीफ मिलता है, पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। और ये है थोड़ा बहुत, ये भी मैसी सा हो रखा है, ये तो आई कार्ड वगैरह इस पर पड़ा हुआ है, ये टेबल है एंड ये पूरा रूम है, ठीक है। ये देखो यहाँ बैठ के ये व्यू देखने मिलता है। और ये जब रात होती है तो यहाँ पे लाइटिंग ऑन, सारी लाइट्स ऑन होती है तो बहुत सुंदर लगता है देखने में, ठीक है। सो ये हमारे जीतू भैया हैं, ठीक है। ये हमारे पीजी में पूरा केयर टेकर है ना। हेलो करिए। हेलो। तो बताइए इन्होंने हम लोगों को धोखा दिया, दगा दिया है आपने क्या कहा था? अच्छा नहीं कह रहे आई भैया। अभी वो चले गए शर्मा के। यहाँ बहुत मिन्नतों के बाद लॉक खुला था ऊपर वाले टेरेस का, फिर मैं आ चुकी थी ऊपर एंड मुझे फिर पता चला कि इसके ऊपर भी स्टेयर्स है जिसके ऊपर भी जाया जा सकता है, पूरा व्यू देखा जा सकता है। तो मैं फिर सबसे ऊपर गई एंड वहाँ से मैंने प्रॉपर व्यू देखा एंड रिकॉर्ड भी किया है। तो ये है अंग्रेज़ी डमी का ये ऑनलाइन सर्विस देते हैं। अभी ये कुछ सामान लेने गए, आते हैं फिर मैं शूट करूँगी आगे। यहाँ सब डिलीवरी बॉयज़ खड़े रहते हैं। सो हेलो भैया, ये है अंग्रेज़ी टमी भैया। सो ये वो जगह है, जब मैं यहाँ पे पीजी सर्च कर रही थी तो मेरे को ये आउटलेट दिखा था, है ना भैया? ये ऑनलाइन देते हैं, अपना बताओ। तो मेरे को यही दिखे, मेरे इनसे, और यहाँ पे ये पूरा सब ऑनलाइन चलता है ना। अब यहाँ पे बैठ के तो खाने पड़े किसी को। हाँ बट हमें दिया था आपने। लेकिन बहुत टेस्टी था। नूडल्स और राइस खाए थे हम लोगों ने, है ना? अभी क्या हाँ फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे। सो भैया, लेकिन सच में यहाँ पे अभी तक मैंने जितना भी ट्राई किया है सबसे बेस्ट था यहाँ पे का। अभी मैं पूरा पीजी के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सुबह 8 से 10 के बीच में ब्रेकफास्ट मिलता है, हम लोग को वो लेना होता है। और मेरी जो ऑफिस की टाइमिंग है वो 9:30 या 10 है, ठीक है। मतलब 9:30 और 10 के बीच में मैं जा सकती हूँ वहाँ पे। तो हम लोग तो मतलब ले लेते हैं सुबह, लेकिन कभी भी ऐसा भी होता है जब भी हम लोग नहीं उठे सपोज, ठीक है, तो वो खाना मिस हो जाता है, तो फिर वो हम लोग को नहीं मिलता है, फिर हम लोग को अलग से लेना पड़ता है बाहर से, ठीक है। लंच है नहीं, लंच संडे को मिलता है केवल, और डिनर तो रात में मिलता है। खाना एवरेज है, बहुत टेस्टी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यार देखो बाहर का खाना ना बस बाहर का ही होता है, वो कभी कभी के लिए अच्छा होता है, और जो घर के खाने की बात है वो अलग ही होती है। अब मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है। पहले तो ये था कि जब सीरियसली मैं बता रही हूँ, जब मैं शुरू में आई थी, जब 2 या 3 दिन ही हुए थे, तीसरे दिन मैं ऑफिस में रोई थी, मतलब सोचो मैं रोई थी। हाँ, और मतलब रोई क्या थी, मेरे को बहुत उलझन सी होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता, कि मेरे को बाबू याद आ रही थी। हाँ, और क्योंकि मैं जब से वो हुआ है तब से वो मेरे साथ ही है, उससे मैं कभी तक दूर हुई नहीं हूँ। और वो एकदम से दूर हो गई ना, तो मेरे को बहुत उसके लिए बहुत वैसा फील हो रहा था कि मुझे लग रहा था नहीं, मैं मेरे को जाना है, उसको मुझे गोद उठाना है। बट फिर ठीक है, चीज़ें टाइम लेती है। अब तो ऑफिस भी मेरा बहुत अच्छा बन गया है, ऑफिस बहुत अच्छे से, मतलब सब बहुत अच्छे हैं वहाँ, वहाँ बहुत सपोर्टिव है। अभी देखो ये वाला ब्लॉग तो मेरा पीजी का ही है। फिर मैंने सोचा कि 2-3 दिन के बीच में मैं ना पूरा ऑफिस, जैसे मैं जाती हूँ मेट्रो से जाती हूँ, ऑफिस के लोगों से ऑफिस अपना दिखाऊंगी, मैं पूरा शूट करूँगी। वो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा मेरा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड सीरियसली ऑफिस लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, इट इज़ एक्चुअली रीज़न बिहाइंड कि ना मैंने ना अभी तक जितने भी जॉब किया है वो सब पार्ट टाइम किया है, ऐसे 4-5 घंटे की। कभी मैंने 9 घंटे की शिफ्ट जो प्रॉपर ऑफिस की टाइमिंग होती मैंने कभी नहीं करी, सीरियसली नहीं करी, ठीक है। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा बिग डील तो यही थी कि 9 घंटे एक जगह बैठना, ठीक है, और सब कुछ नया। मतलब एक होता है ना कि एक ऑफिस नया होता है, मेरी तो ऑफिस, ठीक है। और खैर मेरा ही नहीं है, जो भी बाहर आते हैं उनके लिए, बट मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि ऑफिस नया, लोग नए, जगह नई, पीजी नया, जहाँ रह रहे हैं सब कुछ नया, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट करने में ना टाइम लगता है। तो मेरे को 3-4 दिन लगे, एक्चुअली में 3-4 दिन लगे एडजस्ट करने के लिए। अभी तो मेरे को बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, मुझे सही लग रहा है। तो मतलब अब सच में यार, मतलब 9 घंटे एक जगह बैठना, और पता है सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि आप सोचो पूरा दिन आपका अगर देखा जाए तो आप सुबह उठते हो, रेडी होते हो,
थोड़ा बहुत जो खाया और उसके बाद अपना ऑफिस चले गए, फिर वापस घर आ रहे हो, शाम को आ रहे हो, मतलब आते आते रात हो जाती है, 8 बज जाता है, ठीक है। तो पूरा दिन निकल गया, फिर नेक्स्ट डे होती है, फिर सेम शेड्यूल। तो मतलब यार बस एक संडे मिलता है, तो संडे में ये होता है कि भैया घर पे रह लो, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि यार इतना ऑलरेडी रोज़ बाहर जा जाके थक जाते हैं, थक क्या जाते हैं, लगता है कि भैया अब एक दिन घर पे रहना, आराम करना है। कुछ आराम किया मतलब बैठना है, टीवी, पता है जब से मैं यहाँ पे आई मैंने टीवी के दर्शन नहीं करे, मैंने फ़ोन भी, व्लॉग आज बना रही हूँ यूट्यूब पे, कभी थोड़ा बहुत देख लिया तो देख लिया, लेटी हुई है जब शाम को, अदरवाइज मैं बहुत, मेरा कम हो गया फ़ोन चलाना, ठीक है। लाइक ज़िंदगी थोड़ी ऐसी सी हो गई है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ नया एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ये मेरी लाइफ का न्यू फेज़ है सच में। मतलब ये एक्सपीरियंस, क्योंकि सही बताऊँ तो मैं आज तक हॉस्टल में नहीं रही हूँ, मेरा स्कूल भी पास में था, सेम, मतलब हम लोग आराम से, मैं घर पे ही रही हूँ, मतलब मैं इतना कभी बाहर रही नहीं हूँ, हॉस्टल वाली लाइफ मैंने कभी जी नहीं है। सो ये पीजी वाली लाइफ है, इट्स लाइक अ हॉस्टल लाइफ। सो ठीक है, मज़ा तो आ रहा है, अब आ रहा है। मेरे घर पे भी मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मन कर रहा है जाने का, लेकिन अभी तो ऑफ का कोई है नहीं, पता नहीं कब मिलेगी, और इतनी जल्दी लीव लेना भी सही नहीं है, तो वो भी बैठी हूँ। तो देखते हैं, कुछ होगा 3-4 दिन का ऑफ, तब मैं जाऊँगी घर। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने सोचा था जब मैं यहाँ आ रही थी कि मैं ब्लॉग शूट करूँ रास्ते में, बट क्या हुआ ना, इतना प्लानिंग करी हुई थी मैंने कि मैं प्रॉपर कृष्णा से मैंने बोल रखा था कि तुम देखो जब सब लोग रोए ना तब मेरा ब्लॉग शूट कर देना। लेकिन पता है क्या होता है, जब आप जा रहे होते हो ना तो एक इतना अजीब सा फील होता है, वो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, और मेरे से मैं भूल ही गई उस टाइम कुछ ब्लॉग वगैरह और ये सब, तो मैं सब कुछ भूल गई। मुझे लग रहा था यार मैं जा रही हूँ, मेरे को दीदी को देख के, दादी को देख के इतना रोना सा आ रहा था, और सीरियसली मैं रोई भी थी। तो और मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ, जिस दिन मैं आई हूँ मंडे को सुबह मॉर्निंग, और मंडे की सुबह मैं 7 बजे आई हूँ, 9 बजे मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तब से मैं रेगुलर ऑफिस कर रही हूँ, रेगुलर, ठीक है। आज मुझे ये छुट्टी मिली है तो मैं इसको फुल ऑन मस्त एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन एंजॉय करने का भी कुछ सही है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, अब अकेले रूम में मैं रह के क्या ही कर लूँगी, इसीलिए इससे अच्छा लगता है कि कर लो फिर भी ठीक है। और ये बात सच है, दूर रह के काम पे ही फोकस हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। और घर पे क्या होता है ना, जैसे घर पे सबको देख लिया, अच्छा चलो आज छुट्टी कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं, छुट्टी करके भी क्या ही करोगे, इससे अच्छा लगता है चलो ऑफिस ही चले जाओ। तो यही चीज़ है, यहाँ एक फ़ायदा तो रहता है।